प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज है, जिसे सुन के आप बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। क्योंकि एक बादशाह की शादी के कई साल तक उसकी कोई भी औलाद नहीं हुआ। फिर एक दिन बादशाह की बीवी एक फकीर के साथ जो किया, जिसे सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को सुनते हैं। हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था। उसकी 2 बीवियां थीं, लेकिन किसी से औलाद नहीं हुई थी। बादशाह ने हर चीज करके देख लिया था। डॉक्टर, हकीम, पीर फकीर, खैरात, जकात, सब कुछ कर लिया। शायद ही कोई ऐसी चीज रही हो जो बादशाह ने ना की हो। जिसने जो कुछ कहा इस पर अमल किया, लेकिन कोई भी अमल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा कुछ कारगर साबित ना हुई। आखिर में बादशाह बहुत मायूस हो गया और समझने लगा कि मेरी बीवी के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। बादशाह अपने औलाद ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची कि शहर में एक फकीर आया है जो हर किसी के लिए दुआ करते हैं और वह दुआ कबूल भी हो जाती है। वो बुजुर्ग बहुत ही पहुंचे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं। बादशाह ने सोचा, अगर ऐसी बात है तो उस फकीर से हम भी मिलना चाहते हैं। शायद हमारी भी दुआ कबूल हो जाए और हम भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिए जाए। जब बादशाह ने उस बुजुर्ग के बारे में सुना तो वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ महल में गया और दोनों बीवियों से यह बात कही। बादशाह की यह बात सुनकर उनकी दोनों बीवियां बहुत ही ज्यादा खुश हुईं और वह दोनों फकीर के पास पहुंचने की तैयारियां करने लगीं। बादशाह दोनों बीवियों के हमराह फकीर के झोपड़ी में जा पहुंचे। बादशाह और उसकी दोनों बीवियां फकीर को सलाम किया। फकीर ने सलाम का जवाब देकर खामोश चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद बादशाह ने खुद ही कहा, शाह साहब, मेरे यहां औलाद नहीं है। दुआ फरमाइए कि खुदा मेरी मुराद पूरी करे। फकीर कुछ देर तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, खुदा के काम में किसी का इख्तियार नहीं। बादशाह ने कहा, खुदा अपने नेक बंदों की सुनता है और आप खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप खुदा से दुआ करें तो हमारा भी मुराद पूरी हो जाए। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर औलाद चाहते हो तो इसके लिए जान देना पड़ेगी। अगर जान देने के लिए तैयार हो तो कहो। फकीर की ये अजीब व गरीब बात सुनकर बादशाह और उनकी दोनों बीवियां घबरा गए। बादशाह की बात सुनकर तो बादशाह की छोटी बीवी सन्नाटे में आ गई, लेकिन बादशाह की बड़ी बीवी बोली, शाह साहब, अगर जान देने से मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जान देने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, अगर लड़का चाहते हो तो बादशाह की जान जाएगी, और अगर लड़की चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी की जान देनी पड़ेगी। बादशाह की बड़ी बीवी ने कहा, शाह साहब, मुझे लड़की चाहिए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी की मुंह से यह बात सुनकर हैरान हो गए कि मेरी बीवी औलाद के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई है। चुनांचे फकीर ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर बादशाह और उनके दोनों बीवियों को दे दी और कहा, इसको सिरहाने पलंग के दाएं तरफ के नीचे रख देना। बादशाह की बड़ी बीवी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर खुश हो गई। बादशाह की छोटी बीवी समझने लगी यह पागल हो गई है। बादशाह भी हैरान था। वह सोच रहे थे कि अगर बीवी ही ना रही तो फिर औलाद हुई या ना हुई एक ही बात है। बादशाह की बड़ी बीवी ने महल वापस जाने के लिए फकीर से इजाजत चाही। फिर फकीर ने कहा, जो मैंने बोला वह करना। फिर बादशाह और उनकी दोनों बीवियां महल पहुंच गईं। बादशाह की बड़ी बीवी को यकीन हो गया था कि वह साल भर में एक लड़की की मां बन जाएगी। फकीर की दी हुई मिट्टी को बादशाह की बड़ी बीवी ने पलंग के नीचे रख दिया और खुदा से दुआ मांगने लगी, क्योंकि बादशाह के छोटी बीवी से ज्यादा बड़ी बीवी नेक और परहेजगार थी। वह रोज अल्लाह पाक से दुआ मांगती कि या अल्लाह, मुझे एक बेटी जैसी नेमत से नवाज दे। फिर इसी तरह से काफी अरसे का वक्त गुजर गया। मगर दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी साल बादशाह के यहां चांद सी खूबसूरत लड़की पैदा हुई। बादशाह अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बादशाह ने पूरे मोहल्ले वाले को कीमती कीमती खाना खिलाएं और बादशाह ने बहुत सदका और खैरात किया। हालांकि बादशाह पहले भी बहुत सदका खैरात किया करते थे, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा सदका खैरात किया
और पूरे मोहल्ले के गरीबों में कीमती कीमती खाना तकसीम किया। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इसी खुशी के माहौल में बादशाह और उनकी बीवियां सब कुछ भूल गए कि फकीर ने जो कहा था कि बेटी पैदा होने पर बादशाह की बड़ी बीवी की जान चली जाएगी। मगर इस बात को कुछ देर के लिए सब भूल गए। बादशाह भी भूल गए कि उसकी बड़ी बीवी को इस चांद सी लड़की के बदले में अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह से 4 से 5 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह की बड़ी बीवी अपनी चांद सी बेटी को दूध पिलाकर सुलाने के लिए लोरी गा रही थी कि इतने में फकीर की आवाज सुनाई दी। बादशाह की बीवी फकीर की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए रंजीदा हो गई, लेकिन फिर खुशी खुशी उठी और फकीर के इस्तकबाल के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। बादशाह को भी इस बात की खबर पहुंची कि फकीर दरवाजे पर आया है। बादशाह की बड़ी बीवी फकीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और फकीर का दिलो जान से शुक्रिया अदा करने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं मां बन पाई हूं। फकीर ने कहा, मलिका, तुम्हें अपना वादा याद है? मलिका बोली, हां शाह साहब, मेरी जान हाजिर है, आप जब चाहे मैं अपनी पेश कर दूंगी। फकीर ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे तब फिर मैं आऊंगा और उसे वक्त बताऊंगा कि जान कैसे देनी है। यह कहकर फकीर महल के दरवाजे से चला गया। मल्लिका और बादशाह बच्ची के पास आ गए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी से कहने लगा, देखो मल्लिका, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंदी नहीं। यह फकीर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी का साया भी नहीं जा सकेगा। बेगम भी शायद यही चाहती थी। वह बादशाह के कहने में आ गई और वादा खिलाफी पर आमादा हो गई, यानी बादशाह की बीवी फकीर से किए वादे के खिलाफ जाने लगा। बादशाह ने अपने बीवी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा। इसके अंदर हर किस्म के इंतजामात होंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर मौत भी आना चाहेगी तो वहां पर नहीं मार सकेगी। तुम बिल्कुल इत्मीनान रहो। बेगम यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और बादशाह से कहा, अच्छा, तो बहुत जल्द ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं इसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। बादशाह ने माहिर कारीगरों को हुक्म दिया और कारीगरों से कहा कि मुझे एक ऐसा महल बनाकर दो जिसमें वो फकीर तो दूर की बात, वहां मौत भी ना आ सके। फिर माहिर कारीगरों ने कुछ ही हफ्तों में महल तैयार कर दिया गया। बादशाह की बीवी अपने बेटी को लेकर महल में पहुंच गई। महल में हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया गया। फिर धीरे धीरे यह बात सभी लोगों को मालूम चल गया। किसी शख्स ने एक दिन यह बात फकीर को भी बता दिया। जब फकीर को यह सब बातें मालूम हो गईं, तो वह सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुछ न बोला। अब बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। बेगम को अंदेशा था कि अब उसे जरूर जान देनी होगी। उसे इस लोहे के महल और इन सब इंतजामात पर भरोसा न था। वह चाहती थी कि जान देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बादशाह उसे भरोसा दिलाता रहा। वह अपने बीवी को मारना नहीं चाहती थी। बादशाह ने अपनी बीवी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया। एक दिन बादशाह की बीवी बहुत रंजीदा थी। बादशाह अपने बीवी का संजीदगी का सबब जानना चाहता था। इसने बेगम को बहलाया और उससे कहा, तुम्हारी संजीदगी बिला वजह है, छोड़ो भी यह सब बातें। लो, यह अनार खाओ, तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। बेगम को अनार दिया। बेगम ने अनार लेकर मेज पर रख दिया। बादशाह बेगम को तसल्ली देने के बाद बाहर चला गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। बेगम बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उसकी नजर अनार पर पड़ी, लेकिन अचानक अनार बहुत बड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि चंद लम्हों में 2 टुकड़े हो जाएगा। बेगम चीखना चाहती थी, लेकिन चीख ना सकी। वह सहम गई थी। इसने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। अनार बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और इसमें से एक सांप निकला। बेगम गुमसुम देखती रही और सांप बेगम को काट कर वापस चला गया और अनार के दोनों टुकड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए और अनार आहिस्ता आहिस्ता पहली सूरत में वापस आ गया। कुछ देर के बाद बादशाह अंदर आया
तो उसने देखा बेगम बेहोश है और उसका चेहरा नीला पड़ गया है। डॉक्टरों और हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई कोशिश कारगर साबित ना हुई। डॉक्टर और हकीमों ने काफी देर तक इलाज करने के बाद बताया कि बादशाह की बीवी अब इस दुनिया में ना रही, इस दुनियाएं फानी से चली गई। बादशाह यह बात सुनकर बहुत ज्यादा रोया और बादशाह काफी परेशान भी था कि आखिर मेरी बीवी की मौत कैसे हुई, क्योंकि वहां पर किसी चीज का निशान भी मौजूद न था। अब बच्चे की देखभाल छोटी बीवी के जिम्मे आ गई। कुछ दिन तो छोटी बीवी ने बच्ची को बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर बेपरवाही शुरू कर दी। जब उसे यह ख्याल आया कि यह बेटी तो बड़ी बेगम की कहलाएगी, मैं क्यों इस लड़की को गले का हार बनाए रखूं। बादशाह की छोटी बीवी के दिल में इस तरह के ख्यालात आने लगे। अब बादशाह की बीवी यह सोचने लगी कि किसी तरह से मुझे इस बच्ची से जान छूट जाए और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। बादशाह की बीवी हर पल यही सोचती रहती, किसी तरह इससे दामन छुड़ाया जाए। एक रात उसने बच्ची को 2 आदमियों के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में जाकर मार डालो, मगर इसके बारे में बादशाह को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बादशाह की बीवी सोचने लगी, अगर बादशाह जब पूछेगा तो कोई ऐसा वैसा बहाना बना लूंगी और फिर अपनी मोहब्बत से यकीन भी दिला दूंगी। उधर दूसरी तरफ जंगल में वो दोनों आदमी पहुंचकर मशवरा करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि इस बच्ची को यहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक दरख्त के नीचे टोकरी में लिटा दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो उसने दोनों हाथ पांव मारे और रोने लगी। कहीं करीब ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। इसने आवाज सुनी तो वह इस दरख्त के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट छाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे उसकी मां का प्यार मिल गया। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा इधर आ निकला। इसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा, वरना जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी और ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। इसने देखा कि एक हिरनी टोकरी में रखे बच्ची को चाट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरनी लकड़हारे को अपनी तरफ आते हुए देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वह लकड़ियां काटना भूल गया और बच्ची को उठाए हुए घर पहुंचा। इसकी बीवी खूबसूरत सी बच्ची पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते पास पड़ोस में बात फैल गई और औरतें मुबारकबाद देने के लिए आने लगीं। लकड़हारे की बीवी फूले ना समाती थी। वह समझती थी जैसे यह उसकी अपनी बेटी हो। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि बहुत खुशनसीब और खूबसूरत बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बढ़ती गई। सब लोग उसे महजबी के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची इस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी ना रही थी। लकड़हारे की बीवी तो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और उनका ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा उस बच्ची का ख्याल रखता था और जब बाहर से आता था तो उससे पूछता था। इस बात से लकड़हारे की बीवी बच्ची से जलने लगी थी, लेकिन इसका कुछ बस ना चलता था। लकड़हारे के आगे पीछे चाहे उसे टेढ़ी आंख से देखें, लेकिन लकड़हारे के सामने उसका हौसला ना पड़ता कि वह बच्ची और अपने बच्चों में फर्क रखे। महजबी 11 बरस की हो गई थी। वह निगाहों के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की बीवी ने उसे जरा कड़ी निगाह से देखा। उसे तकलीफ हुई। वह तन्हाई में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने ख्वाब में अपनी मां को देखा। मां उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे प्यार से सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी दिन लकड़हारा बहुत खुश खुश घर वापस आया और बीवी को अशर्फियों की थैली दी। फिर पूछा, महजबी बेटी कहां है? जब से वह इस घर में आई है, इस घर के भाग जाग उठे हैं। इस बात को सुनकर बीवी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहां है, मैं खुद जाकर उसे लाता हूं। लकड़हारे ने देखा कि महजबी सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह तिलमिला उठा। उसने महजबी को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटी? ये क्या कि सोते हुए रो रही थी? कोई तकलीफ तो नहीं है? महजबी ने जवाब दिया, नहीं अब्बा, कोई भी तकलीफ नहीं।
मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। क्या मैं सोते सोते रो रही थी? लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। सारा घर एक बाग बन गया और महज भी उस बाग की शहजादी मालूम होने लगी। इसी तरह 7 बरस और बीत गए और महज भी 18 बरस की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वह जंगल में गाय चरा रही थी तो इस तरह एक शहजादा शिकार करते करते उसके तरफ आने लगा। वह एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने साथियों से बिछड़ गया था। हिरण उसकी शिकार से बाहर चला गया था और शहजादा दिन भर उसे हिरण के चलते जंगल में भटक गया और तेज धूप की वजह से शहजादे को प्यास लगने लगी थी। जब शहजादे ने महजबी को देखा तो महजबी ने शहजादे को अपनी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको प्यास लगी है? मैं आपको पानी तो नहीं दे सकती, मगर आप चाहे तो गाय की दूध निकाल कर दे सकती हूं। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा। यहां से मेरा घर 1 मील दूर है। अगर पानी ही पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। यह कहकर महजबी घर की तरफ चलने लगी और शहजादा उसके पीछे पीछे चलने लगा। महजबी जब उस शहजादे को लेकर घर में आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, यह कौन है? महजबी कहने लगी, अम्मा, यह मुसाफिर है। जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा था। मैं इसे अपने साथ ले आई हूं कि इसे पानी पिला दिया जाए। लकड़हारे की बीवी ने मुसाफिर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शहजादा मालूम होता था। बहुत कीमती घोड़े पर सवार था और हीरे और जवाहरात के कपड़े पहने हुए थे। माथे पर खूबसूरत ताज नजर आता था। महजबी ने छाछ का कटोरा भरकर शहजादे को दिया और कहा, क्या आपको भूख लगी है? आप कहें तो मैं आपके लिए खाना पेश करूं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे सिर्फ प्यास लगी थी। फिर शहजादा वहां से रवाना हो गया। शाम को लकड़हारा घर आया तो बीवी को बहुत खुश पाया। उसने दरियाफ्त किया कि आज क्या मिल गया है जो जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। पहले तो उसने टाल मटोल से काम लिया, फिर सारी दास्तान दोहरा दी और कहा, काश इस लड़के से मेरी महजबी बेटी की शादी हो जाए। शहजादा देखने में बड़ा खूबसूरत और फर्माबरदार लगता था। लकड़हारा बोला, आपने बीवी से बोला? अल्लाह ने चाहा तो हमें महजबी के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। उधर जब शहजादा महल पहुंचा तो शहजादा के जहन उस लड़की में उसे लड़की का ख्याल आने लगा, क्योंकि महजबी बहुत खूबसूरत लड़की थी। शहजादा चाहता था कि उसकी शादी महजबी से हो जाए, लेकिन शहजादे को इस बात का डर था कि बादशाह सलामत उसकी शादी एक लकड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेगा। शहजादे को यही धुन लगी हुई थी कि किसी तरह बादशाह को रजामंद किया जाए। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई सूरत ना निकली। शहजादा बहुत परेशान था कि अब क्या करें। उसके दोस्तों में उसे सबसे ज्यादा अजीज वजीर आजम का लड़का था। वजीर आजम के लड़के को भी शहजादा बहुत ही अजीज था। उससे शहजादे की परेशानी ना देखी जाती थी। महल में भी यह खलबली मची हुई थी। शहजादा खाना पीना बहुत कम खाने लगा था और हर वक्त फिक्र में डूबा रहता था। बादशाह को भी इस बात की बहुत फिक्र हुई। इसने किसी तरह शहजादे से पूछना चाहा, लेकिन शहजादे की जुबान पर कोई बात ना आई। वह शर्म और डर की वजह से बात को टालता ही रहा। बादशाह ने इसके दोस्तों से भी पता लगाया, लेकिन उनसे भी उसे कुछ मालूम ना हुआ। वजीर से मशवरे हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही तबीब को दिखाया, वह भी कुछ ना बता सके। एक दिन वजीर के लड़के ने अपने अब्बा जान से सब कुछ कह दिया और कहा कि शहजादे का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। वजीर भी सोच में पड़ गया कि यह बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उसे भी कोई और रास्ता दिखाई ना देता था। इसने अपने लड़के से कहा, मुझे इस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं इसको देखूंगा। मुझे ख्याल होता है कि वह लकड़हारे की लड़की नहीं है, वरना शहजादा इतना ज्यादा असर ना लेता। यकीनन कोई ना कोई बात जरूर होगी। आखिर उन्होंने तय किया कि वह भेस बदलकर वहां जाएं और सब बातें मालूम करें कि वह लड़की लकड़हारे की है या किसी और की है। वजीर को यकीन था कि वह लड़की को देखकर इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि वह लड़की लकड़हारे की है या नहीं।
अगर इसकी लड़की हुई तो इसमें लकड़हारे का या इसकी बीवी की कुछ ना कुछ बातें जरूर पाई जाएंगी। दूसरे दिन बाप बेटा दोनों देहातियों के भेष में लकड़हारे के गांव में पहुंचे तो उस वक्त शाम रात में तब्दील होने लगी थी। वजीर ने एक देहाती से दरियाफ्त किया कि इस गांव में चौपाल तो जरूर होगी। इस देहाती ने बताया कि यहां चौपाल नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है और आबादी से बिल्कुल एक तरफ। यहां एक लकड़हारा रहता है। पहले वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, अपना और अपने बच्चों का पेट पाला किया करता था, लेकिन अब अच्छा कारोबार करता है। छोटे जंगलों का ठेका ले लेता है। जो मुसाफिर आता है उसके यहां ठहरता है। इसका घर चौपाल का काम भी देता है। बाप ने देहाती से और मालूम करना चाहा कि कितने अरसे में वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाने वाले लकड़हारे से कारोबारी हो गया है। देहाती बोला, 12 से 13 साल पहले उसके यहां एक वक्त की रोटी होती थी और एक वक्त नहीं। उसे एक सुबह जंगल से एक छोटी सी बच्ची मिली। इस दिन से वह दिन रात फलता फूलता जा रहा है, जैसे इसके घर में सोना बरसने लगा हो। देहाती से इतनी बात सुनकर वजीर और उसका लड़का लकड़हारे के मकान की तरफ चल पड़े। इसका यह ख्याल तो दुरुस्त निकला कि वह लड़की लकड़हारे की नहीं है। अब यह बात बाकी रह गई थी कि लड़की को देखकर अंदाजा कर ले कि वह लड़की किसकी हो सकती है। दोनों लकड़हारे के मकान पर पहुंचे और वजीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की बाहर आई और पूछा, कौन है? वजीर ए आजम ने बताया कि हम देहाती हैं, इस गांव में रात पड़ गई थी, चाहते हैं कि रात यहां रह जाएं, फिर सुबह यहां से अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। यह कहकर वजीर ने लड़की को सर से पांव तक देखा और उसे यकीन हो गया यह लड़की किसी मामूली खानदान की लड़की नहीं है, हो ना हो कोई शहजादी होगी। वजीर इसी ख्याल में डूबा रहा और लड़की ने वापस जाकर लकड़हारे को बताया कि 2 मुसाफिर आए हैं, रात भर यहीं रहेंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। लकड़हारा दरवाजे पर पहुंचा और इन दोनों देहातियों को उसके कमरे में ले गया, जहां मुसाफिर रात भर रहकर सुबह चले जाते थे। उन्हें वहां बिठाकर खुद अंदर पहुंचा और 2 आदमियों का भरपूर खाना लेकर वापस आया। खाने के बाद बहुत सी बातें होती रहीं, जिनसे वजीर आजम को और भी कई बातें मालूम हुई, लेकिन वह यह ना समझ सका कि यह लड़की जंगल में आई कैसे और उसे कौन छोड़ गया और क्यों सुबह होते ही वह दोनों जाने लगे। लेकिन लकड़हारे ने उन्हें रोका और नाश्ते के बाद रुखसत होने दिया। वजीर ए आजम सोच में डूबा रहा, लेकिन वह इन बातों से ज्यादा मालूम ना कर सका जब तक सब बातें पूरी तरह मालूम ना हो जाएं। इस वक्त तक वह बादशाह से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बादशाह हरगिज ना मानेगा, वरना वह रियाया और दूसरे बादशाहों में नीचा हो जाएगा। इसी सोच में सब थे। शहजादा और वजीर भी इसी सोच में थे और मलिका भी और शहजादे के सारे दोस्त भी। एक दिन यह खबर मशहूर हो गई कि रियासत में एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर आया है। बादशाह ने भी यह खबर सुनी और मल्लिका ने भी। मल्लिका ने बादशाह से कहा और बादशाह ने वजीर ए आजम से मशवरा किया। आखिर यह बात तय हुई कि वजीर ए आजम फकीर के पास जाए और शहजादे का कोई इलाज पूछे, ताकि दरबार और महल की परेशानी खत्म हो। वजीर ए आजम उसी दिन फकीर के पास जा पहुंचा और जाकर चुपचाप होकर बैठ गया। जब बहुत देर हो गई और थोड़े से लोग बाकी रह गए तो फकीर से वजीर ने कहा, शाह साहब, मुझे कुछ अर्ज करना है। फकीर बोला, कहो, जो कहना है तुम्हें। वजीर ने निहायत अकीदत से कहा, यह लोग भी चले जाएं तो कुछ अर्ज करूं। फकीर ने जवाब दिया, अच्छा, तो इस वक्त तक बैठे रहो जब तक सब लोग चले ना जाएं। जब सब लोग चले गए, सिर्फ 1-2 आदमी रह गए तो वजीर ने कहा, शाह साहब, शहजादे का कोई इलाज कीजिए, उसकी वजह से महल में भी परेशानी है। यह बात सुनकर फकीर चुप रहा, जैसे वह शहजादे की परेशानी का सबब रूहानी ताकत से मालूम कर रहा हो। तकरीबन आधे घंटे के बाद वह बोला, शहजादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसे उस लकड़हारे की लड़की से शादी करना होगी जो यहां से काफी दूर बादशाह की रियासत से बाहर एक जंगल में रहता है। अगर इसने शादी ना की तो इसकी जान को खतरा है। वजीर ने कहा, शाह साहब, यह कैसे होगा कि शहजादा और लकड़हारे की लड़की से शादी करें?
फकीर ने कुछ सख्ती से कहा, हम और कोई बात नहीं बताएंगे, सब बातें वक्त पर मालूम हो जाएंगी। वजीर चुप हो गया और थोड़ी देर के बाद आदाब करके चला गया। वजीर दरबार में पहुंचा और बादशाह से तमाम बातें कह दी। यह बातें महल में पहुंची। हर तरफ यह जिक्र किया जाने लगा कि शहजादे को हर खतरे से बचाया जाए। मल्लिका ने जोर दिया, वजीर ए आजम ने जोर दिया और मुसाफिरों ने शाह साहब की बातों पर हर बार अमल करने के मशवरे दिए। जब कोई चारा ना रहा तो बादशाह हर तरफ से मजबूर हो गया और इसने वजीर ए आजम के जरिए लकड़हारे को पैगाम भेजा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं बादशाह के शायराना शान नहीं हूं। वजीर ने कहा कि तुम इस बात को बादशाह पर छोड़ दो, इस बात को वह खुद सोचेंगे। लिहाजा शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। बादशाह की तरफ से बहुत सी चीजें लकड़हारे को भिजवा दी गईं ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो और सब काम जैसे होने चाहिए वैसे हो जाएं। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक खूबसूरत कालीन फैला दिए गए। बहुत सी खूबसूरत कोठियां और बहुत से छोटे बड़े महल बनवा दिए गए। चंद दिनों में वह इलाका भी एक राजधानी की तरह शानदार हो गया। मुकर्रर क्या हुआ, दिन भी आ गया। महजबी और शहजादे की धूमधाम से शादी भी हो गई। महजबी, जो पहले लकड़हारे की लड़की थी और झोपड़ी में रहती थी, अब वो बादशाह के महल में पहुंच गई। लकड़हारे की एक छोटी सी रियासत हो गई। बादशाह ने वह इलाका अपने अफसर से उसे दिलवा दिया। महजबी और शहजादा बहुत खुश हो गए। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। साल भर के बाद शहजादे का एक चांद सा लड़का पैदा हुआ। खूब खुशियां मनाई गईं। हर जगह जश्न हुए। बादशाह की रियासत में भी और लकड़हारे की रियासत में जब जश्न मनाए जा रहे थे, उस वक्त फकीर महल के दरवाजे पर गया। महल के अंदर इत्तिला भेजी कि फकीर दरवाजे पर खड़ा है। मल्लिका ने बहुत कुछ लौंडी के हाथ खैरात के तौर पर भिजवा दिया। फकीर ने लौंडी को वापस भेज दिया और बोला, मल्लिका और बादशाह से जाकर कहो कि मैं इस खैरात का भूखा नहीं हूं। लौंडी ने जाकर मल्लिका से यह बात कह दी। मल्लिका बादशाह के पास पहुंची और बादशाह से कहा, एक ऐसा फकीर महल के दरवाजे पर आया है। मेरा ख्याल है कि यह वही होगा जिसने शहजादी की शादी लकड़हारे की लड़की से करने के लिए कहा था। बादशाह को भी ख्याल गुजरा। दरबार से वजीर को बुलवाया और सब के सब महल के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने फकीर को पहचान लिया और अकीदत से इस्तकबाल किया। फकीर को बादशाह और मल्लिका अपने साथ अंदर ले गए और एक बड़े कमरे में ऊंचे से तख्त पर बिठा दिया। फकीर ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। मल्लिका खुद गई और बच्चा लाकर फकीर की गोद में डाल दिया। फकीर ने दुआ की और बादशाह से मुखातिब होकर बोला, यह लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है, ये एक बादशाह की शहजादी है। इसकी 2 बीवियां थीं, उसकी कोई औलाद ना थी। मैं उस शहर में गया, मैंने दुआ की और यह शर्त लगाई कि लड़की चाहोगे तो मल्लिका की जान देनी होगी, अगर लड़का चाहोगे तो बादशाह की जान देनी होगी। बड़ी मल्लिका ने लड़की चाही, लेकिन बाद में वह बादशाह के कहने में आकर अपने वादे को भूल गई और बादशाह उसके लिए एक अनार लाया। यह सब बात किसी को पता नहीं, सिर्फ मल्लिका जानती थी। फिर मैंने खुदा के करम से उस अनार से एक सांप निकला। फिर उस सांप ने मल्लिका को डस लिया। मल्लिका मर गई। यह लड़की छोटी मल्लिका की परवरिश में आ गई, लेकिन उसने उसे एक मुसीबत समझा और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर फेंकने के लिए तैयार किया। वह आदमी खुदा के खौफ से डरे और उस लड़की को जंगल में जिंदा छोड़ गए। वहां से यह लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यह खुदा का हुक्म था। बादशाह, तुम्हें यह बच्चा मुबारक हो और यह होनहार शहजादी जो तुम्हारी बहू बनी है, तुम्हें इसके लिए मुबारक हो। फकीर ने बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और महल से चला गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलती है कि अल्लाह पाक जो भी करता है अपने बंदे के भलाई के लिए ही करता है। इसीलिए किसी भी चीज पर अल्लाह का नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र से कम लेनी चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है
और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है जो कि बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन सारे वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।